हाय एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लक एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, चलिए मैं आपके लिए 2024 की रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। और आपके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को आपके इस लव टॉपिक के साथ। आपका रिलेशनशिप, आपका लव, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए कार्ड को करते हैं शफल। और गाइस, धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप धनु राशि सेजिटेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, स्टूडेंट, सिंगल, या फिर रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप जॉब की तलाश में हैं, या फिर रीमैरिज करना चाहते हैं, या फिर सेपरेशन में हैं, यूनियन चाहते हैं। तो ये पूरे एक साल की रीडिंग होगी, 2024 की रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, थैंक यू। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप। वाओ सो धनु राशि तैयार हो जाइए, इस साल में आपका बहुत अच्छे से ये साल आपका स्वागत कर रहा है। लोग होता है ना कि साल का स्वागत करते हैं, ये साल आपका स्वागत कर रहा है। लाइक 9 ऑफ कप, आपको अच्छे से पता होगा ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपकी विश फुलफिलमेंट। तो यानी कि इस साल में आप तैयार रहिए आपके रिश्ते से रिलेटेड, क्योंकि ये जो रीडिंग हो रही है आपके रिलेशन से, आपकी लव लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। विश फुलफिलमेंट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ये देखिए, वाह। इस कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, ये कार्ड कुछ ऐसा है कि इसमें बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में एनर्जीज है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आती है। इसीलिए मैंने इस कार्ड को आप सभी के लिए चूज किया है रीडिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी और उस इच्छाओं की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पांव जमीन पे नहीं है, आप आसमान में उड़ रहे हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जीज ये साल आपके लिए लेके आ रहा है। आपकी ऐसी विश कि जैसे कि काफी अरसे से पूरी नहीं हो रही थी। मुझे बार बार यहाँ पे ये जो प्यारी सी एंजल है ना, इसके हाथ में ये कुछ चीजें हैं जो कि एक सहनाई कह सकते हैं, एक म्यूजिक से रिलेटेड चीजें कह सकते हैं। बट मुझे अचानक से मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मदर है और अपने बच्चे को लेके बहुत खुश है। तो हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए इस साल में बहुत कुछ बड़ा कर सकती हैं, या तो आने वाले इस साल में आपके घर में पहला आपका बेबी आप बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, उसकी खुशियां आपको बहुत बड़ी हो सकती हैं, बड़ी लग सकती हैं, जिसमें आप बहुत खुश अपने आप को महसूस करेंगे। और शायद आपके जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, सबसे बड़ी आपके लिए खुशी होगी। सो मैं यही बोलना चाहूंगी धनु राशि
आपके विश फुलफिलमेंट आपका हो सकता है कि काफ़ी टाइम से हो सकता है कि किसी को आप कमिटमेंट किसी से चाह रहे थे, लेकिन आप साइलेंट थे, तो उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है फॉर मैरिज, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप। एंड एक मुझे घर दिखाई दे रहा है, जैसे ना आप इस साल में अपने सपनों का कोई महल बनाना चाह रहे हो, आप और आपके लाइफ पार्टनर के साथ, दोनों लोग मिलके। ओके, तो ये है। एंड यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स बात कर रहा है आपके लिए। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये बहुत ही एक नई सी एनर्जीज होती है, बहुत ही नई सी ऊर्जा होती है। तो हो सकता है आप इस साल में किसी अपनों को या फिर आप अपने लिए ये परेशान रहोगे कि क्या आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हो या फिर आपको कोई स्टॉक स्पाई कर रहा है। ऐसी भी एनर्जीज में आप रह सकते हैं। ओके, मतलब आपको ये रहेगा कि जानने की कोशिश, जानने की तलाश, ये चीजें हैं। ओके, ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। और एक किंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो, बट एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, ऑफकोर्स किंग ऑफ सोर्ड्स ही है, सॉरी फॉर मैंने इसको पेज ऑफ सोर्ड्स कहा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। तो हो सकता है कि आप कट ऑफ की जोन में रहोगे, मतलब कुछ ना कुछ अपने जीवन से अपने आप को ऐसी एनर्जीज में लेके आओगे कि जो ठीक है तो ठीक है, जो नहीं ठीक है उसको हटाओ, अब खत्म करो, बहुत हो गया। आप अपने अंदर एक परिवर्तन सा देखोगे कि आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया है, जैसे कि पहले आपका ये नेचर रहता था कि जो भी कुछ लोग आपको बोलते थे, समझते थे, तो आप थोड़े से ना बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही झुकाव आपके अंदर था, झुक जाया करते थे। बट नहीं, ये साल में अब आपके अंदर वो झुकाव नहीं रहेगा। आप मतलब बहुत ही सुलझे हुए, मतलब एक ऐसे इंसान लाइक का जैसे कि जहां पे झुकना चाहिए वहीं झुकोगे। हर एक जगह झुकना अच्छी बात नहीं है, तो ये आपको इस साल में समझ में आएगा। हर एक के सामने झुकोगी नहीं, और शायद इससे आपकी एक अलग ही इमेज सबके सामने बनेगी। एंड यहाँ पे है वाओ, एस ऑफ कप, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स होता है। डिवाइन की तरफ से ये कार्ड होता है आपके लिए न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग, नए लोगों का आगमन और नए रिश्ते, नया प्यार, नया रोमांस, और जिसका आपने काफी टाइम से इंतजार किया है, बहुत ही समय से इंतजार किया है। तो जो सिंगल हैं उनके लिए नया लव, नया रोमांस आ रहा है इस साल में, और नए लोग भी आ रहे हैं। अगर मैरिज का आप वेट कर रहे हैं तो आपकी मैरिज के लिए भी ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं। मुझे दूर से फिलहाल अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपके इर्द गिर्द के ही लोग हैं, या फिर जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, या फिर जो आपके आसपास से हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ आपके लिए प्यार आ रहा है। संदेश से शुरुआत होगा आपके जीवन में इस साल में, प्यार से रिलेटेड संदेश का आदान प्रदान होगा। संदेश, मैसेज के थ्रू, एक चैट के थ्रू आपके जीवन में प्यार का खुमार होगा, लव होगा। एंड यहाँ पे है द एम्प्रेस। वाओ, एक एम्प्रेस की एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस करोगे। और हो सकता है बहुत सी यहाँ पे ऐसे लोग हैं, खासतौर पे मुझे एनर्जीज मिल रही है जैसे फेमिनिन एनर्जीज, बहुत ही स्ट्रांग। अगेन फेमिनिन एनर्जीज, तो मैं बोलना चाहूंगी कुछ हमारी ऐसी फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे हैं जो कि इस साल में आपका नाम होगा। आप जो भी काम करती हैं या फिर काफी समय से कर रही हैं और अभी तक आपको लोग जान नहीं पाए थे, आप जैसे कि छुपे हुए थे, आपको कुछ लोग जान नहीं पाए थे, तो इस साल में आप उभर के आओगे और आपकी इस ऑरा को दूर दूर तक लोग जानेंगे। लोग कहेंगे कि वाओ व्हाट इज दिस, आप हो क्या। आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी से बहुत दूर दूर से लोग आपको मतलब आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके काम को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके, आपके बातों को लेके, आपकी टॉकिंग ऑफ वे को लेके, हर एक तरीके से आप जिसे कहते हैं ना कि एक सितारों में एक ऐसा सितारा जैसे एक अलग से ही हाईलाइटेड होना, आप हाईलाइट होगे अपने मतलब काम से, अपने मतलब कि लोगों को जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, मतलब आपकी वाणी इस साल में इतनी अच्छी होगी, इतनी अट्रैक्टिव होगी कि आप जिससे भी बोलोगे ना, वो जिसे कहते हैं मंत्र मुग्ध हो जाना, है ना, ऐसी चीजें हैं। आप इस साल में अपने कुछ यहाँ पे जो फीमेल है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है और आपने अपने इस चीज के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए बहुत अरसा तय किया है, एक बहुत लंबा समय आपने तय किया है, 8 से 9 साल, 7 साल, बहुत बहुत लॉन्ग टाइम दिया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसी भी हो सकती हैं जो कि शायद री मैरिज के लिए वेट कर रही हैं और आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रहा होगा आपका मैरिज का, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे री मैरिज का आप वेट कर रहे हैं, तो ये भी चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। और अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आप चाह रहे हैं कि इस साल में आपकी मैरिज की चीजें हों, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में किसी
ऐरे गहरे को नहीं आने की परमिशन दे रहे हो। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं आके हर्ट कर सकता जो कि शायद उसका मेन मकसद ही है कि बस आपकी तरफ आना, आपके फाइनेंस से कनेक्ट होना, और जिसे कहते हैं ना कि सपोर्ट लेना, और फिर आपके जीवन को वो कहते हैं ना कि दर्द में डाल के, पेन में डाल के चले जाना। तो बट आपको ठगना, आपके साथ चीट करना आसान नहीं है। पहले था, बहुत पहले था, लेकिन इस साल में नहीं दिखाई दे रहा कि आपको कोई आसान तरीके से ये चीटिंग वाला बिहेवियर आपके साथ कर सकता है। नहीं, आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों को आप यूं मिनटों में अपने आप से कट ऑफ की जोन में कर दोगे। तो ये आपने इतने साल में अपने अंदर परिवर्तन लाया है और आप इसके लिए अब रेडी हो। ठीक है, ये चीजें या तो ऑलरेडी अगर आप एक सिंगल मदर हो, या फिर आप एक सिंगल ऐसी फीमेल हैं जिनका फिर से रीमैरिज है, आप मेल भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, हो सकता है आप एक मेल हैं और आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज्यादा है और आपका शादी शायद फिर से आप करना चाहते हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं। तो आपको जिन लोगों ने पहले आपको चीट किया है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को बखूबी आप जानते हैं, ऐसे लोगों को अब दोबारा आप चांस नहीं देने वाले हैं या नहीं देने वाली हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। कैसे, ये आप भली भांति जानते हैं। एंड यहाँ पे है वाओ 2 ऑफ कप। तो कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन भी है। अगर आप यूनियन चाहते हैं, आप चाहते हैं इस साल में कि आपके गए हुए जो इंसान है, जिनके साथ आपका कुछ समय था, बहुत अच्छा था, 7 साल का रिश्ता था, 8 साल का रिश्ता था, उनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उनके साथ यूनियन है, तो यूनियन है, रीयूनियन है। ओके, आपके जीवन में जो सिंगल है, मैं बताना चाहूंगी, आपके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट आपको इस समय, इस साल में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, आप कई बार ऐसे रिश्ते से हर्ट हो चुके हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इस साल में मैनिफेस्ट करो, ये मैनिफेस्ट करो कि आप अपने ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल रहा है। तो डेफिनेटली डैम श्योर इस साल में आपको आपका ट्रू सोलमेट ही मिलेगा और इनके साथ आपका आने वाला समय बहुत अच्छा बनेगा। ये आपके जीवन के लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ बहुत अच्छे से आप टाइम स्पेंड करिए। ये चीजें हो सकता है ये इंसान को आप तक आने में काफी देर लग गई, ठीक है, या तो आप इन्हें ऑलरेडी जानते थे, जैसे कि मैंने कहा ना, यूनियन है, रीयूनियन है, और इनको आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेके आने में समय लग गया। तो डोंट वरी, आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अब अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। ओके, एंड अंडरनीथ यहाँ पे आपके लिए है द मून। ओके, चलिए, सो धनु राशि मैं यहाँ पे बात करूंगी, मैं बात कर लेती हूँ राशियों की। ये राशियां कौन कौन सी हैं जिसके साथ अभी आप हैं, या फिर उनका इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये आ रहे हैं आपके जीवन में। राशियां हैं यहाँ पे, वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पे जो राशि आ रही है वो आ रही है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है वो अर्थ साइन की है। अर्थ साइन में है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। ये राशियां यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं, तो ये हो सकती हैं राशियां। जरूरी नहीं है कि मैंने जो राशियां बोली वही राशि हो तभी आप ये रीडिंग देखें, नहीं, ये तो हमें जो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आती है वो हम बताते हैं, उसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। तो राशियों के आधार पर रीडिंग ना देखें, मतलब अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए तो देखें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये आपकी लव लाइफ में इस साल धनु राशि बहुत ही अच्छा रहेगा, बट आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं सही है, ये भी आप जानते हैं। जो लोग गलत हैं उनको अपने जीवन से आपको निकाल के फेंकना है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए मैं बताना चाहूंगी, एक गाइडेंस के तौर पे या फिर एक गुड न्यूज के तौर पे आप ये समझिए कि इस साल में आपके जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा हो रही थी आपके लव लाइफ में, जैसे आपके जीवन में कोई तीसरे की वजह से आपका जीवन अच्छे से नहीं जा रहा था, आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, कोई थर्ड पार्टी थी, मनी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसे लोगों की वजह से आपके जीवन में ग्रोथ नहीं था, उल्लास नहीं था, प्यार नहीं था, तो वो लोग पकड़ में आएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, ये कौन लोग हैं। तो ऐसे लोगों को कट ऑफ करिए अपने लाइफ से और अपने इस लाइफ को हैप्पी लव लाइफ, एक हैप्पी वाले, एक अबंडेंस वाली, प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ को बनाइए। ओके, सो धनु राशि, ये है आपकी लव से रिलेटेड इस साल की रीडिंग। अब हम इसके बाद आपके करियर और मनी को देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए इस साल में आप करियर और आपका मनी। ओके, देखते हैं करियर और मनी कैसा रहने वाला है, मनी का आपका फाइनेंस कैसा रहेगा और आपका करियर कैसा रहेगा। सो लेट्स सी हमारी धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस साइन के लिए 2024 में इनका करियर कैसा रहने वाला है, इनका प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। थैंक यू। ओके, एक्सपेक्टेशन। ओके, तो अगर मैं बात करूं आपके करियर से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए बात करूंगी जिनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपने बहुत साल अपना जीवन का ऐसे ही दे दिया और आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफल नहीं हुए। और शायद आपकी एज हो सकती है 29, 33, 31। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो जाती है। जब भी आप कुछ अच्छा करने चलते हैं आपकी हेल्थ ही प्रॉब्लम कर देती है। कुछ लोगों के लिए आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके करने के बावजूद भी चीजें ऐसी हो जाती है। ये कुछ मुझे पास्ट की एनर्जीज फील हो रही है, मैं बताना चाहूंगी। मतलब ये रहा है, आई डोंट नो, मैं कर रही हूँ 24 की रीडिंग, बट मुझे कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ कि ऐसा रहा है। जैसे कि आपने बहुत ट्राई किया, बहुत ही आपने मेहनत किया, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई, जिसमें आप बार बार, जिसे कहते हैं ना कि फेलियर हुए, आप बार बार फेल हुए, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो कहीं ना आप, मतलब कि ये है कि जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे, आपको ये लग रहा है कोई राह नहीं दिख रहा है। इस समय आपको ऐसा लगेगा, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है कि अभी आपकी प्रेजेंट टाइम में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप ये सोचेंगे कि क्या ही मैं करियर देखूं, क्या ही मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए सोचूं, मेरा तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मेरा तो बैड लक है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी, आप इस साल का शुरुआत थोड़ा कुछ अलग तरीके से करिएगा। इस विचार को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दीजिए कि आप सफल नहीं रहे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अच्छा रहा, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा सोचोगे, हम जैसा सोचते हैं वैसे खुद को बनाते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी हमारे धनु राशि के लिए कि आप इस सोच से बाहर निकलिए, बस इस साल की इस खुशी से। क्योंकि देखो, निगेटिव सोच के आप क्या बना लोगे, तो एटलीस्ट पॉजिटिव ही सोच लो। निगेटिव सोच के आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो एटलीस्ट पॉजिटिव सोच लो। पॉजिटिव सोचोगे तो मे बी मान के तो देखो, एक बार विश्वास तो करके देखो, ठीक है। तो इस साल का जो भी आप अपने जीवन में स्वागत कर रहे हो, आप ऐसे करो कि कोई नहीं, इस साल में मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूंगा या फिर प्रूफ करके रहूंगी, ठीक है। इस तरीके से मुझे करना है, एनी हाउ इस साल में मुझे ये चीज अचीव करना है तो करना है। ये अपने आप से संकल्प लो, अपने सोच को बदलो, अपनी चीजों को बदलो, सोच को बदलो, अपनी चीजों को बदलो, ठीक है। थोड़ा सा बदलो, अपने अंदर ही चेंज लाओगे तभी सारी चीजें बदलेंगी। दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों के बारे में सोच के, अपने बारे में गलत सोच के ये चीजें कुछ नहीं होगी, ठीक है। खासतौर पे मैं उनके लिए बात करूंगी जिन लोगों ने किसी कंपटीशन एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, तो एक मैसेज, एक अपॉइंटमेंट लेटर, एक इंटरव्यू मैसेज, इंटरव्यू कॉल, ज्वाइनिंग लेटर आने से आपका ये साल बन जाएगा उनके लिए, ठीक है। वेल्दी मैन, इस साल में आप जाने जाओगे कि आपने अपने बहुत कम टाइम में, हो सकता है आपके वर्क के एक्सपीरियंस का अभी तक मान के चलिए कि आपकी उम्र ही कम है, जैसे कि 21 to 30 या फिर 33 मैक्स टू मैक्स 40। इस उम्र में आप एक ऐसे चर्चित इंसान में आओगे कि जिसे होगा कि आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया। ये आपके साथ होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। एंड आप कहीं ना कहीं, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, हो सकता है आपने बहुत प्रयास किया, कुछ आपके साथ के या फिर आपके साथ के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और आप वहीं के वहीं हो। आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान ने मेरे से पहले मतलब कि क्या कहते हैं कि मैं जहां था वो वहां नहीं था, मेरे से कम चीजें उसके
साथ थी, ऐसी थी, और वो कहाँ पहुंच गया और मैं कहाँ हूँ। तो अपने आप को ये सारी चीजें दूसरों को देख के अपने आप को करके आप डिसअपॉइंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ऐसा मत करिए। ऐसी चीजें दूसरों से कंपेयर करना बंद करिएगा, और खुद के अंदर आप क्या कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके साथ अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लॉयल्टी बीच में आ रही है। आप इतने ज्यादा इमोशनल टाइप के इंसान हो कि उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी सीनियर से, किसी गुरु से कंसर्न करिए अपने बारे में, अब राय मशवरा लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ओके। दूसरी चीज, आपके घर में या तो आपके घर में ही किसी की हेल्थ की वजह से आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम पड़ सकती है, आपके करियर में दिक्कत आ सकती है, आपका हेल्थ थोड़ा सा इस साल में दिक्कत भरा रहेगा। और या तो आपके घर में किसी की वजह से, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, रीडिंग के लास्ट में आप बने रहिएगा। अब मैं मनी को देख लेती हूँ कि मनी का क्या कुछ आपके लाइफ में रहेगा। चलिए देखते हैं। Ace of Pentacles, Four of Pentacles, Ten of Cups, Four of Pentacles, Ten of Cups, Five of Pentacles, Page of Cups एंड अंडरनीथ है यहाँ पे Three of Pentacles। वाओ, करियर से रिलेटेड मैंने रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट की और देखिए पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए धनु राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल, नई शुभारंभ, नई शुरुआत। कुछ लोग यहाँ पे आप अपने जीवन में पहली बार खुद के अर्निंग से, हो सकता है आप अपने घर के बच्चे हैं, ठीक है, और आप अपनी अर्निंग से अपने पेरेंट्स को या फिर अपने लिए कुछ नया, एक नया घर, एक नया मकान, एक नया सा लैंड, कोई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मनी का बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपका व्यवसाय है, बहुत अच्छा बढ़ोतरी होगा। लेकिन ये बढ़ोतरी आप किसी को शो ऑफ नहीं करने वाले, एक हाइड तरीके से ये चीजें होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन एक चीज और दिखाई दे रहा है कि आपको इससे कुछ चीजें सुनने को मिल सकती हैं कि आप बहुत ही माइजर टाइप के हैं ठीक है, ये भी है। परिवार के लिए बहुत कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार की बात अगर आएगी तो आपका ये जो माइजर वाली चीजें हैं, आप इसको कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करना, अपने लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन जब दूसरों की बात आती है, अपनी फैमिली की बात आती है, तो वहां पे आप अपने हाथ को ऐसे ओपन करते हैं, ले जाओ जिसको जो ले जाना है। तो ऐसी चीजें आपके लिए रहेंगी। बात करते हैं, हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल के लास्ट वीक से मई तक आपके लिए समय अच्छा ना हो। आपके कुछ पैसे फंस सकते हैं, या तो किसी की हेल्थ में, या तो कुछ अदर चीजों में, जैसे केस वगैरह में आपके पैसे जा सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। आपकी अर्निंग का मान के चलिए 50% आपका पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहले से आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कहाँ पे ये चीजें होने वाली हैं। अगर उसको पहले से आप देख रहे हैं तो शायद इसका कहीं ना कहीं 50 to 20% ही आपको देना पड़े, ठीक है। ये है, जो लोग कम उम्र के हैं, जैसे कि जिनके हाथ में नौकरी नहीं है, जो अभी तक कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, तो आपको इस साल में अर्निंग का मौका मिलेगा। बहुत ही जो इनमेच्योर से है ना, उनको भी अर्निंग करने का मौका इस साल मिलेगा, डिवाइन दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पेरेंट्स के साथ, अब खुद, कुछ लोग तो सिंगल इंडिविजुअल आप अपना एक घर खरीदते हुए दिखाई दे, लेकिन कुछ लोग अपने पेरेंट्स, परिवार के साथ मिलके अपना खुद का अपना एक घर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा घर मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब इस साल में आप अपना घर, अपना कार, अच्छी ज्वेलरी, ये सारी चीजें बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि अच्छी चीजें, अपनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये है आपके लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इस साल में आपके लिए लकी नंबर और लकी महीना क्या रहेगा, और क्या चीजें आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है, जिससे आपको यहाँ से
अप्लाई करना है। लकी नंबर आपके लिए 1 नंबर है, 7 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 28, 19, 4, 22, 13 और 3। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। महीने आपके लिए कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी। जनवरी, अप्रैल, फरवरी, जून, जुलाई, दिसंबर एंड अक्टूबर, ये आपके लिए महीने अच्छे होंगे। आपके लिए कलर की अगर बात की जाए, आपके लिए आपके करियर और फाइनेंस प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो येलो कलर, वाइट, रेड और ग्रीन, ये कलर जरूर आप यूज़ करिएगा। अगर अपने करियर में आप बहुत अच्छा उछाल चाहते हैं, कहीं पे रुकावटें आ रही हैं, तो आप जब भी कुछ लिखिए, जो भी नोट बनाइए, जो भी राइट डाउन करते हैं करियर को अच्छा बनाने के लिए, मैं यही कहूँगी अपनी डायरी में आप ग्रीन कलर के पेन से वो चीज़ें लिखें जो आप चाह रहे हैं कि इस साल में चीज़ें हो जाए। ग्रीन कलर का पेन यूज़ करिएगा। डायरी में जो भी पैसे की लेन देन आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं XYZ, ग्रीन कलर का पेन हमेशा अपने फाइनेंस के लिए यूज़ करिए। और जहाँ भी आपका वर्क है, जहाँ पे वर्क प्लेस है, वहाँ पे ग्रीन कलर के पेन को रखें। ये बहुत आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं आपको बोलूँ तो अपने हेल्थ से रिलेटेड मैं आपके लिए यही बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपने डाइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, डाइट पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा एक जगह बैठ के काम करने वाले जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करें और हो सके तो आप लोग वर्कआउट वगैरह करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सबसे ज़्यादा रहने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। कुछ मेडिटेशंस म्यूजिक होते हैं यूट्यूब पे, आप वो सुन सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी हीलिंग्स मिल जाएगी। ओके, तो चलिए, ये थे आपके करियर से रिलेटेड रीडिंग। अब हम इसके आगे आपके अदर टॉपिक को हम करते हैं क्लियर। ओके, सो धनु राशि, अब हम आपके इन 2 टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपके लिए सक्सेस क्या रहेगा इस साल में, और आपकी कौन सी ड्रीम पूरी होगी, क्या होगी, और कितना इनका परसेंटेज रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपकी सफलता, सक्सेस। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। Okay. 3 of Cups, 7 of Swords and Wheel of Fortune, Queen of Wands and लास्ट वन underneath है आपके लिए Queen of Swords। ओके, तो देखिए सक्सेस के लिए मैं आपके लिए सबसे पहले बताना चाहूँगी, आप सेलिब्रेशन करेंगे उस चीज़ के लिए जिन लोगों ने आपको कभी बहुत रुलाया था, या फिर जिनकी वजह से आप रोए थे, या फिर आपके साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप सेलिब्रेशन करोगे, मतलब आप ना चाहते हुए भी, ऐसा आपने ना ही कोई प्रे किया, ना ही कुछ इसके बाद अचानक से ऐसे इंसान से रिलेटेड आपके सामने चलती उड़ती खबरें आ जाएंगी, जिससे आपके चेहरे पे एक स्माइल होगा और आप बहुत खुश होंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। मतलब ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है। ये सफलता हो सकती है कि आपने भले इसके लिए विश नहीं किया, आपने इसके लिए कुछ कभी चाहा नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जो हमारे साथ अगर गलत हो, अगर उसके साथ गलत हुआ और वो हमारे कानों तक आ जाए हमारे होते हुए, तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी होती है। बहुत ही अच्छा कि हाँ, इसको कहते हैं कि हाँ, जैसी करनी वैसा चीजें, है ना। तो आपको इस चीज की बड़ी ही खुशी होगी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप इसके लिए, आपको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई एम राइट। ओके, तो ये वाली फीलिंग आके ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जीज होगी, ठीक है। ऐसी वाली चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, साइकिल, ऐसा कोई साइकिल बार बार आपकी चुनौतियों का जो बहुत बड़ा पड़ाव था कि आप कुछ ऐसा करने चलते थे, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल से लोग थे या फिर आपके घर के ही लोग थे, या फिर बार बार कुछ XYZ अदर चीजों से आपको ना हो जाता था, आप सफल नहीं हो पा रहे थे। आपका ये करियर भी हो सकता है, खासतौर पे मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप एक गुरु हो सकते हैं। आप किसी चीज़ में सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे, या फिर कुछ बहुत बड़ा सक्सेस प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही थी, हल्की सी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके रुक जा रही थी। तो वो चीज़ें
अब कंप्लीट हो रही है वो साइकिल। अब समय आया है कि वो साइकिल अब जाके कंप्लीट होगा और आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए आप काफी टाइम से एफर्ट लगा रहे थे, उसका सेलिब्रेशन है। ओके, ये सेलिब्रेशन ये भी हो सकता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, हो सकता है आप एक रिसर्च डिपार्टमेंट से है, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ आपके जीवन में रिसर्च चल रहा है, आप काफी टाइम से कुछ रिसर्च कर रहे थे और उसमें आपको वो चीजें महारत हासिल होंगी और आपका नाम होगा, सम्मान होगा। ओके, एंड यहाँ पे एक सफलता आपको ये भी मिल रही है बाहर, अगर आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि आप बाहर रहना चाह रहे हैं एक अदर कंट्री में, वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऑफर आएगा। ओके, एंड लास्ट वन, किसी ऐसे इंसान के साथ आप कट ऑफ जोन में थे जो कि आपकी मदर हो सकती हैं या फिर आपकी वाइफ हो सकती हैं, एक फीमेल फिगर दिखाई दे रहा है जो कि सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं या फिर एक बच्चा उनका, या फिर आप एक चाइल्ड हो और आप अपने पेरेंट्स से बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिले नहीं, बहुत समय हो गया और आपने इसके लिए बहुत प्रयास किया, ना वो मिल पा रहे थे ना आप, तो ये साल वो पॉसिबिलिटी लेके आ रहा है, पॉसिबल होगा कि आप मिल सकते हो। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सफल ही है, सफलता ही है। शायद जो चीज़ें हम बहुत ट्राई करते हैं और उसमें हम सफल नहीं हो पाते, तो डेफिनेटली वो हो जाए तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो ये भी होती हुई दिखाई दे रही है। एक मैं लास्ट मैसेज देना चाहूंगी यहाँ पे सक्सेस से रिलेटेड, खास तौर पे ये मुझे बार बार फीमेल फिगर दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसी फीमेल जो कि सिंगल है और आप अपने जीवन में अपने वन चाइल्ड के लिए फाइट कर रहे हो, या तो जीवन यापन के लिए फाइट कर रहे हो या फिर एक आपके बच्चे को एक पेरेंट्स का प्यार मिले उसके लिए फाइट कर रहे हो, तो उस चुनौती को आप परिपूर्ण बना लोगे और अपने लिए कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, ये दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम देखते हैं आपकी ड्रीम। ओके, क्या ड्रीम है आपकी और कितने परसेंटेज सफलता और ड्रीम आपके लिए इस साल में रहेगी। ओके, द स्टार का कार्ड दिखा हुआ है, आना होगा तो डेफिनेटली आएगा। जजमेंट, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप, टेम्परेंस एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे कार्ड लूंगी। ओके, अगर आपके लिए सक्सेस एंड सफलता की बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पे रेशियो 55% है। ठीक है, कुछ पुरानी चीजें कुछ नई चीजें आनी जानी लगी रहेंगी, लेकिन हाँ सक्सेस एंड सफलता 55% का आपके लिए रेशियो है। मेहनत से सारी चीजें मिलेंगी, मेहनत करते रहिएगा, मिलेंगी। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपने पहले किया हुआ था, ठीक है, बहुत पहले किया हुआ था, वो उसका आउटकम आपको इस साल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके आउटकम से आपका ये साल का जो सफलता सक्सेस है वो कहीं ना कहीं 55 रेशियो से 70 रेशियो चला जाएगा, क्योंकि वो पुरानी चीजें आपके जीवन में आ रही जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड, मतलब डिवाइन टाइम हो सकता है ये साल आपकी सफल होने के लिए, आपकी ड्रीम के लिए एक डिवाइन टाइम है। ठीक है, जिसमें आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया और उस टाइम का बहुत समय से वेट कर रहे थे, हुआ नहीं, तो अब वो ये समय है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट दोनों कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइम आपके लिए ये साल साबित हो सकता है। जिसके लिए आपने फाइट करना बंद कर दिया है वो ये साल हो सकता है, और इससे कहीं ना कहीं 55 से रेशियो 70 हो सकता है। अचानक से कुछ चीजें हो जाएंगी जो ना मैं यहाँ पे आपको टाइम बता सकती हूँ ना ही डिवाइड, वो इस साल का कोई भी साल, कोई भी दिन, कोई भी महीना हो सकता है। सॉरी, इस साल का कोई भी महीना, कोई भी दिन, सप्ताह हो सकता है। ओके, तो चलिए ये थी आपके लिए सक्सेस एंड ड्रीम। लास्ट पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर करूंगी, जो बचे हुए हैं उसको रीडिंग करूंगी, डिवाइन और आपका लक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं, ये तो आपके लिए लास्ट के टॉपिक, लक एंड गॉड। गॉड का आपके लिए कितनी ब्लेसिंग्स होगी, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर कितना रहेगा, ये हम देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपके लिए रहने वाला है हमारे धनु सेजिटेरियस शाइन के लिए। थैंक यू। ट्रस्ट मैंने अभी कुछ समय पहले आपके बोला था, आपके करियर से रिलेटेड या फिर सक्सेस या लक से रिलेटेड बोला था कि आपको विश्वास रखना है ना, ट्रस्ट। ओके, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ देन बताती। इफ यू बिलीव, यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर एंड अनलाइकली, एंड लास्ट वन आपके लिए है यहाँ पे, टेक अ एक्शन, बिग हैप्पी चेंज। ओके, तो चलिए ये रही डिवाइन की तरफ से
मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं इस साल में, अगर भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, जिसे भी आप मानते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपका अनकंडीशनल ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं आप रेडी रहिए, विश्वास रखिए, वो सब होगा जो आप चाह रहे हैं और जैसे चाह रहे हैं। कभी फिर भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है, आपकी बड़ी परीक्षाएं ली जा रही हैं और आपका धैर्य टूट रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको लगता है कि ये आपको सही गाइडेंस कर सकते हैं, सही राय दे सकते हैं, ये आपके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी लोग हो सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ सही आपको गाइड करते हैं, या फिर आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनसे गाइडेंस लीजिए, ओके। और कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में हुई हैं, यहाँ पे एंजल कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, उसे अनलाइक करो, चीजों को लेट गो करो। डिवाइन यूनिवर्स उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते, उस चीज से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है, विश्वास है तो आपकी वो सारी चीजें बनेंगी। आप रेडी तो हो ना, आपको विश्वास तो है ना, तो डेफिनेटली वो हर समय आपके लिए एक डायमंड, एक स्टार की तरह होगा, ओके। और आपके लिए लास्ट वन कहा जा रहा है, टेक अ एक्शन। जहां पे आपको लगे कि आपको बोलना है, बोलिए अपने लिए, या फिर जहां पे सही चीजें हैं वहां पे आपको अगर बोलना है तो बोलिए। अगर शांत रहेंगे तो शायद चीजें वहीं की वहीं रहेंगी, तो एक्शन लीजिए जहां पे एक्शन का टाइम है। एंड चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लक कितना साथ देगा, क्या परसेंटेज होगा, और इसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज, ओके। द लवर्स, जजमेंट, ओह 2 कार्ड है आपके लिए यहाँ पे है हैंगमैन एंड यहाँ पे है द वर्ल्ड, ओके। द स्टार, वाओ। तो भाई फिर से आपकी विश फुलफिलमेंट, ओके। लक इन द सेंस आप इस साल में कहीं ना कहीं एक स्टार की तरह चमकोगे, और ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है, अपने आप को बहुत जिसे कहते हैं ना कि परखा है, तो ये उनके लिए चीजें होंगी। इस साल में आपका लक साथ देगा। आप कोई बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ लोग होते हैं कम एरिया में उनका नाम होता है, सम्मान होता है, लेकिन आपके लिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि दूर दूर तक लोग आपको जानेंगे, आपके एरिया से भी कहीं दूर, हो सकता है आपके पूरे सिटी में, एक स्टेट में, या फिर एक कंट्री में, या फिर अदर भी कंट्री में आपका नाम सम्मान हो, ये दिखाई दे रहा है, ओके। आप कहीं ना कहीं सम्मानित किए जाओगे, आपके पार्टनर से भी आपको नाम मिल सकता है, यहाँ पे ये भी है, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए एक चीज यहाँ पे और दिखाई दे रही है, वो ये कि आपका लक साथ देगा। अगर आपने कोई केस वगैरह आपके ऊपर था, अप्लाई था, और आपने उसको ऐसे ही लाइटली लिया था, आपको बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो चीजें हो सकती हैं आपके हक में, वो ऐसे अचानक से हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप लकी हो, ठीक है। ये चीजें हैं, कुछ भी चीजें ऐसी होंगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब भगवान के ऊपर आपका अगर विश्वास थोड़ा सा भी डगमगा रहा था ना, तो इस साल में आपका उनके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बनेगा। तो ये चीजें, अगर मैं कहूँ लक के मामले में आपका ये साल कितना रहेगा, तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है 70 to 80% आपका लक इस साल में साथ देगा, ओके। तो ये चीजें हैं आपके लिए रेमेडीज, गाइडेंस अगर मैं बोलूँ तो बस आपको अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास रखना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है, और अगर इससे भी बड़ी चीजें आपको करनी है तो बस आप सही काम करिएगा, आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। अगर आप इतना करते हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडीज है। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग 2024। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर इस चैनल पे पहली बार है या पहले से है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को, आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो अपना एक सब्सक्राइब देके सपोर्ट बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।